झालावाड़ के डग में युवक की हत्या मामले में मुख्य आरोपी सोहेल समेत 2 अन्य आरोपियों की पुलिस ने परेड करवाई है। डग कस्बे में गोली मार करके इन्होंने युवक की हत्या की थी। झालावाड़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। डग में युवक की हत्या मामले को लेकर बड़ी अपडेट है, जहां मुख्य आरोपी सोहेल समेत 2 अन्य आरोपियों को पैदल जो है अब वो निकाला गया और इन्हें पैदल घुमाते हुए संदेश यही था कि आखिर बदमाश कितने शातिर क्यों ना हो, पुलिस के हाथ, कानून के हाथ उन तक जरूर पहुंचते हैं और ऐसे लोगों की जो सजा है, ऐसे लोगों की सही जगह जेल है। मौका वारदात मौका तस्दीक करवाने ले जाते वक्त पुलिस ने इन्हें पैदल यहां से निकाला। हाथों में हथकड़ियां लगा करके ये हाथ जोड़ करके बदमाश लोगों से अपने गुनाहों की, अपने अपराधों को लेकर के माफी मांगते दिखाई दिए। हत्यारों को देखने के लिए सड़क के किनारे काफी संख्या में लोग भी जुटे, पुलिस जाब्ता भी यहां पर मौजूद रहा। झालावाड़ के डग की तस्वीरें हैं। और भीषण गर्मी का दौर राजस्थान में जारी है और इसी बीच पानी को लेकर के लगातार त्राहिमाम मचा हुआ है। दौसा जिला डार्क जोन जिला है। यहां पर शहर हो या गांव, हर जगह भयंकर जल संकट इन दिनों देखने को मिल रहा है। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए त्रस्त नजर आ रहे हैं। बात करें दौसा के सिकराय उपखंड के बुजोट गांव की, तो यहां पर जल संकट लगातार गहरा रहा है। लोग परेशान हैं। करीब 1200 की आबादी वाला यह गांव है जो अब पानी की भीषण समस्या से जूझ रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि ग्रामीणों को रोजाना पानी के लिए मीलों तक भटकना पड़ रहा है। यह खास रिपोर्ट देखिए। पानी के लिए तरस रहा दौसा का बुजोट गांव। हर घर नल योजना बनी मजाक। स्कूलों में भी नहीं पीने का पानी। बच्चे घर से लाते हैं पानी की बोतलें। दौसा का बुजोट गांव इन दिनों भयंकर गर्मी की समस्या से जूझ रहा है। आलम यह है कि ना हर घर नल योजना काम आ रही है और न ही गांव में लगाए गए 5 हैंडपंप राहत दिला रहे हैं। गर्मी के इस भीषण दौर में बुजोट के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पानी है नहीं, टैंकर से गिरा रहा है और टैंकर में आता है तो दूसरा घर से लाता। कितनी परेशानी है? बहुत ज्यादा। डोर पे से आया, माथा से पानी आ रहा है, टैंकर में आवे जब हमने टैंकर से पानी आ रहा है। गांव के सरकारी विद्यालय में भी पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। शिक्षक और छात्र दोनों ही जल संकट से जूझ रहे हैं। बच्चे घर से पानी की बोतलें लेकर आते हैं, लेकिन जब घरों में ही पानी का अभाव हो तो स्कूल में पढ़ाई कैसे हो? स्कूल में बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है पानी की सुविधा। बच्चे एक दूसरे से दूर से लेके जाते हैं, बोतल लेके पानी ले जाते हैं। वहाँ के टीचरों को भी पानी अपने घर से ही पिलाना पड़ता है, बच्चों से मंगवाते हैं। बुजोट गांव में हर घर नल योजना के तहत पाइपलाइन बिछाई गई थी। लोगों को उम्मीद थी कि अब हर घर में पानी पहुंचेगा, लेकिन योजना पर अमल केवल कागजों तक ही सीमित रहा। पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कें खोद दी गई, जो आज तक जस की तस पड़ी हैं। गांव वालों का आरोप है कि न तो पानी आया और न ही सड़कें दुरुस्त की गई, जिससे गांव वालों की परेशानियां दोगुनी हो गई। पानी की समस्या से दो चार हो रही गांव की महिलाओं ने चेतावनी दी है कि अगर वक्त रहते पानी का इंतजाम नहीं किया गया तो वो आंदोलन करने पर मजबूर होंगी। हमारे गाँव में पानी के दूसरा घर से पानी जाता है, टैंकर डलाता है और बड़बड़ावे और बड़बड़ावे पानी को लगा दे। टैंकर का कीमत है कितने रुपए लगे? टैंकर 500। कितने दिन में आवे टैंकर? दूसरा मंगाओ। जल्द आय विभाग अफसर का कहना है कि संवेदक को हैंडपंप ठीक करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही जल जीवन मिशन के तहत घरों में नलों से पानी पहुंचाने का भी प्रयास किया जा रहा है। जल जीवन मिशन में वहाँ पे काम हो रहा है, सोर्स तैयार है, बट कंप्लीट नहीं होने की वजह से, कमीशनिंग नहीं होने की वजह से उस गाँव में अभी पेयजल उपलब्ध नहीं हुआ है। उसके लिए हमने संबंधित संवेदक को निविदा के शर्तों अनुसार नोटिस जारी कर दिए। संभवतः संवेदक आएंगे और जल्दी उस काम को पूर्ण करवाएंगे।
भीषण पेयजल संकट का सामना कर रहे लोग दूर दराज के क्षेत्रों से पानी के टैंकर मंगवाते हैं और घर में बने टैंक में पानी को स्टोर रखते हैं, लेकिन इस भयंकर गर्मी में पानी की आपूर्ति न होना किसी सजा से कम नहीं है। उधर अजमेर पुलिस ने 7 महीने के बच्चे के अपहरण मामले में मुख्य आरोपी इंद्राज को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया, जिससे मानव तस्करी को लेकर गहनता से पूछताछ होगी। एडिशनल एसपी सिटी हिमांशु जहांगीर ने बताया कि 27 अप्रैल को सुबह 3:30 बजे 2 नकाबपोश बदमाशों ने आदर्श नगर थाना इलाके के माकूपुरा पुलिया के पास में खानाबदोश रूप से रह रहे थे। परिवार के एक बच्चे को अगवा किया, उसे लेकर फरार हो गए। पुलिस ने केस दर्ज किया। अब इस मामले में 3 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। इनमें मुख्य रूप से इंद्राज की भूमिका नजर आ रही है, जो इस बच्चे को 5 लाख रुपए में बेचने की तैयारी कर रहा था। 7-8 माह का जो छोटा बच्चा है मनराज, उसको 2 अज्ञात नकाबपोश द्वारा उठा के ले जाने की जो घटना हुई थी, उसमें पुलिस द्वारा कल बच्चा दस्तयाब कर लिया गया था। उसको मुलजिमों को दस्तयाब कर लिया गया। बच्चे को उसकी मां को सीमाना स्टाफ द्वारा सुपुर्द कर लिया था। उसमें अब तक 3 गिरफ्तारियां की जा चुकी है, जिसमें गिरफ्तार हुए जो व्यक्ति है उसमें दीपक, जो कि रामगंज थाना एरिया का रहने वाला है। दीपक के साथ साथ जो 2 और मुलजिम है, इंद्रराज जो मोटरसाइकिल पे सवार होकर आया था, और एक कुणाल जो भी मोटरसाइकिल पे था, उन तीनों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। और इसी बीच भीलवाड़ा से बड़ी खबर, जहां पर चलती हुई कार आग का गोला बन गई। कुछ ही मिनट में गाड़ी जलकर खाक हुई है। ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड की मदद से इस आग पर काबू पाया गया। भीलवाड़ा के प्रतापनगर थाना इलाके की घटना, जिसकी तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देखिए किस तरीके से इस कार में आग लगी और देखते ही देखते ये कार आग के गोले में तब्दील हो गई। कार धू-धू कर जलने लगी और पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। चलती हुई कार में अचानक से आग लगी है और गर्मी के मौसम में लगातार कार में आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही है। ऐसी एक घटना भीलवाड़ा के इलाके से सामने आई, जहां पर अचानक से कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। कार जलकर खाक हो गई। उधर डूंगरपुर जिले के गरीब लोगों के लिए रोजगार रूपी संजीवनी कहे जाने वाली महात्मा गांधी नरेगा योजना के सफल क्रियान्वयन में बजट बड़ा रोड़ा साबित हो रहा है। इस योजना में डूंगरपुर जिले में मनरेगा के तहत मनरेगा श्रमिक, मेट और कारीगरों का 16.25 करोड़ से ज्यादा का भुगतान बकाया है। रिपोर्ट देखिए। डूंगरपुर में मनरेगा की सुध लें हुक्मरान। 3 माह से मजदूरों का नहीं हुआ भुगतान। प्रदेश के आदिवासी जिले डूंगरपुर में महात्मा गांधी नरेगा योजना को गरीबों की लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन इस योजना के तहत लंबे समय से भुगतान न होने से नरेगा योजना का हाल बदहाल है। पिछले 3 महीने से जहां कुशल श्रमिकों को मजदूरी नहीं मिल पाई है, वहीं योजना में लगे मेट और कारीगरों को भी पिछले 6 महीने से भुगतान नहीं हो पाया है। श्रमिक, मेट और कारीगरों का कुल 16 करोड़ 27 लाख रुपए बकाया चल रहा है। सरपंच संघ के अध्यक्ष लीलाराम वरहात का कहना है कि गांव में सरपंचों का निकलना दूभर हो गया है। लगभग 3 से 4 महीने से नरेगा का जो भुगतान नहीं हुआ है, यहाँ की गरीब जनता बहुत परेशान है। रोटी खाने के फाफे पड़ रहे हैं और सामग्री का भुगतान भी लगभग 2 साल से नहीं हुआ है। व्यापारी लोग हमारे सरपंचों के कपड़े खींच रहे हैं। मनरेगा के तहत 14 दिन के भीतर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित है, लेकिन श्रमिकों को 3 महीने बाद भी भुगतान नहीं मिला है। लंबे समय से बकाया चल रहे करोड़ों के बजट से जहां कुशल नरेगा श्रमिकों की स्थिति खराब है, वहीं सामग्री मद का भुगतान नहीं होने से व्यापारियों की भी कमर टूट गई है। मामले में जब जिला कलेक्टर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि भुगतान को लेकर जिला स्तर की जो औपचारिकता होती है
वो कर दी गई हैं, लेकिन आगे से बजट नहीं आने से भुगतान नहीं हो पाया है। हमारे यहाँ से हम लोग जो डेटा फीडिंग है उसको हम लोग टाइमली इंश्योर करते हैं। इसके लिए हमने स्टेट लेवल को इन्फॉर्म किया है और हम लोग वहाँ से अभी वेट कर रहे हैं। जैसे ही वहाँ से पैसा रिलीज होता है हम लोग पेमेंट करवाते हैं। डूंगरपुर जिले में मनरेगा योजना में श्रमिक, मैट और कारीगरों के साथ सरपंच संघ कई बार भुगतान के लिए शासन प्रशासन से गुहार लगा चुका है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। वहीं सरपंच संघ ने अब कार्य बहिष्कार की भी चेतावनी दी है। देखने वाली बात होगी कि अगर सरकार की तरफ से कब तक भुगतान करके लोगों को राहत दी जाती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट। और इसी बीच जोधपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्री मामले को लेकर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। कमल मेहता ने जिला स्तरीय समन्वयक नियुक्त किए, धन जुटाया, फर्जी डिग्रियों के बदले छात्रों से 30 करोड़ रुपए तक वसूले। यूनिवर्सिटी ने लगभग 25,000 फर्जी डिग्रियां जारी की। इस तरह के आरोप और मामले में अब तक 21 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति ईडी ने जब्त कर ली है। 84 और इसी बीच ये बड़ी खबर, कई करोड़ की चल अचल संपत्तियों को स्थायी रूप से कुर्क किया गया। आरोपी जेएनयू के चेयरमैन कमल मेहता पर मुख्य आरोप है। फर्जी डिग्री बेचने का सिंडिकेट चलाने का आरोप है। कमल मेहता ने बाकायदा 4 नेशनल समन्वयक रख रखे थे। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से जोधपुर में की गई है जेएनयू के खिलाफ। जी, ये काफी लंबा मामला है, काफी पुराना मामला है, करीब 5 साल से ये चल रहा है। इसके अंदर जो है करीब 25,000 फर्जी डिग्रियां जारी करने का इन पर आरोप है। और ये कमल मेहता जो है, इसके करता धरता यही है, प्रॉपर्टीज इन्हीं की है, फॉर्मर चेयरमैन है ये जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के। तो इनके ऊपर जो है काफी बड़ा मामला है ये फर्जी डिग्रियां बांटने का, और इन पर फर्जी डिग्रियों का सिंडिकेट चलाने का आरोप है। और इन्होंने जो है अपनी कैपेसिटी में ही 4 समन्वयक जो है, कोऑर्डिनेटर्स जो है वो रख रखे थे देश भर में, और वो वही उन्हीं के माध्यम से जो है ये सिंडिकेट चलता था। और इसमें किसी भी जो है जो इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, इससे किसी से मंजूरी इन्होंने नहीं ले रखी थी, और अपने लेवल पे ही जो है, और यहाँ तक कि विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के फर्जी जो हस्ताक्षर थे उन्हीं से जो है नियुक्ति पत्र जारी किया। किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए जो है जरूरी होता है कि वो जो नियम कायदे हैं उनके अनुसार ही काम करे। उनके उसमें सभी की अपनी भूमिका होती है, रजिस्ट्रार की भी अपनी भूमिका होती है, बाकी लोगों की भी अपनी भूमिका होती है। तो इन्होंने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के फर्जी हस्ताक्षर से जो है नियुक्ति पत्र जारी करके इन लोगों को रखा था। और ये ही एक तरह से जो है उस फर्जी डिग्री बेचने का जो सिंडिकेट था उसमें ये मुख्य आरोपी हैं। और इन्होंने जो है 4 लोगों को रख रखा था, नेशनल कोऑर्डिनेटर्स रख रखे थे, और उन्हीं के माध्यम से ये 25,000 डिग्रियां जो है फर्जी जारी की। और अब तक जो है 21 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति ईडी जब्त कर चुकी है, और 84 लाख से ज्यादा की जो चल संपत्तियां हैं, जिसमें गाड़ियां और बाकी चीजें शामिल हैं, वो भी कुर्क किया गया है। तो इन पर जो आरोप था उसके अनुसार ईडी ने कार्रवाई की, क्योंकि पीएमएलए का केस इनके ऊपर बनता था, जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। तो उसी के चलते जो है ईडी की इसमें एंट्री हुई थी, और ईडी ने जो है इसको इसमें जो है जो ईडी ने संपत्तियां इनकी जब्त की हैं। जी बिल्कुल, ईडी की पूछताछ में क्या कुछ अभी तक खुलासे हुए हैं हितेंद्र, कोई जानकारी इस बारे में मिल पाई है? जी, इन्होंने जो 25,000 डिग्रियां जो इन्होंने एक तरह से बेची, उसमें जो है करीब 30 करोड़ रुपए इन्होंने वसूल किए। तो ईडी ने भी जो है अभी तक 21 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति ईडी ने जब्त की है। और बाकी जो ईडी से उनकी जो बातचीत है या पूछताछ का जो ब्यौरा है वो अभी सामने नहीं आ पाया, लेकिन काफी बड़ी तादाद में जो है, और किन किन को ये डिग्रियां दी गई, इसके बाद और भी और जांचें होंगी कि किन किन को डिग्रियां दी गई। और ऐसे भी मामले प्रदेश में बहुत सारे हैं, और प्रदेश में क्या नॉर्थ इंडिया में, पूरे उत्तर भारत में जो है इस तरह के कई मामले सामने आए हैं कि फर्जी डिग्रियां। हितेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बड़ी कार्रवाई है ईडी की इस विश्वविद्यालय पर, जोधपुर
यूनिवर्सिटी के नाम से और बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। बहरहाल अगली खबर का रुख करेंगे। शाहपुरा से बड़ी जानकारी आ रही है, जहां बियर की बोतल से भरे ट्रक में आग लग गई है। घटना पर अफरा तफरी मच गई है। घटनास्थल पर सूचना पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद इस आग पर हालांकि अब काबू पा लिया गया, बुझा लिया गया इस आग को। बहरहाल ये तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर देखिए किस तरीके से यहां पर बियर की बोतल से भरी हुई है भरा हुआ ये ट्रक था पूरा, जिसमें आग लगी। और हालांकि जैसे ही सूचना मिली है दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया, इसे बुझा लिया गया है। जानकारी के मुताबिक इस ट्रक में जिसमें आग लगी थी, बियर की बोतल्स भरी हुई थी। तो वहीं पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तानी पत्रकार जावेद चौधरी ने यह दावा किया कि पाकिस्तान ने तनाव के बीच एक ही रात में 40 लाख रिटायर्ड फौजियों को वापस बुलाया है। पाकिस्तानी पत्रकार जावेद के मुताबिक पूर्वी सीमा पर तैनात करने के लिए पाक सेना ने पूर्व सैनिकों को वापस बुलाया है। और ये जानकारी पाकिस्तानी पत्रकार जावेद चौधरी की तरफ से सामने आई है। यह बड़ी खबर है। पाकिस्तान में पूरी तरह से खलबली मची हुई है और अब बूढ़े सैनिक जो सेना से रिटायर्ड हो चुके थे, उनको भारत की सेना के सामने खड़ा करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से देखी जा सकती है। इसे लेकर के पाकिस्तानी पत्रकार जावेद चौधरी ने यह बड़ा खुलासा किया कि 40 लाख पूर्व सैनिक ऐसे जो बूढ़े हो गए, जो चलने फिरने की भी कई लोगों की हिम्मत नहीं है, उनको भी वापस पाकिस्तानी सेना की तरफ से बुलाया गया है पूर्वी मोर्चे पर उन्हें तैनात करने के लिए। तो न केवल पाकिस्तानी आर्मी के भीतर खलबली मची हुई है, बल्कि पाकिस्तानी हुक्मरानों को भी चैन की नींद नहीं आ पा रही है। पाकिस्तान शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाए कि इसने एक रात में 40 लाख फौजियों की तादाद में इजाफा कर लिया है। और ये 40 लाख फौजी कौन से हैं? ये एक्स सर्विसमैन है। पाकिस्तान के अंदर एक सोसाइटी है जिसको कहते हैं एक्स सर्विसमैन सोसाइटी। ये वो फौजी हैं जो मुख्तलिफ औकात में अफवाज पाकिस्तान का हिस्सा रहे हैं और उसके बाद ये रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं और अपने अपने घरों में, अपने अपने देहात में, अपने अपने गांव में। तो एक्स सर्विसमैन जो है उसके जो मेंबर्स हैं उनकी टोटल तादाद 40 लाख है। उन्होंने अपने तमाम मेंबर्स को कहा है कि फौरी तौर पे आपके पास अगर यूनिफॉर्म है तो उसको इस्त्री कर लें, अगर आपके पास कोई वेपन है तो उसको आप तेल लगा लें, उसको आप तैयार कर लें, और जो ही हमें अफवाज पाकिस्तान कहेगी तो हमने फौरी तौर पर महाज पे जाना है। तो वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की 55 नगर पालिकाओं का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी उनके चुनाव नहीं करवाए जाने और प्रशासक नियुक्त करने पर राज्य के मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन सचिव, निदेशक और राज्य निर्वाचन आयोग से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस आनंद शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश संयम लोढ़ा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिकाकर्ता के वकील पुनीत सिंघवी ने कहा कि सरकार अपने संवैधानिक कर्तव्य में विफल हो गई है। तो महाधिवक्ता ने कहा कि सरकार चुनाव कराने के लिए तैयार है और हम पूरा ब्यौरा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। और इस